नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं। ये कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, कुल्तु या रसूल अल्लाह मुरनी बिअम्रिन यनफ़उनी अल्लाहु बिही क़ाल अलैका बिस्सियाम फ़इन्नहु ला मिथ्ल लहु। मैंने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल मुझे कोई ऐसा हुक्म दीजिए जिसके करने के बाद मुझे बहुत फ़ायदा हो, बेमिसाल फ़ायदा हो। ऐसा कुछ हमें करने के लिए बोलिए जिसके करने पर हमें बहुत सवाब मिले, बहुत अजर मिले, बहुत नफ़ा दे अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें उस काम के ज़रिए। तभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझको, अलैका बिस्सियाम, रोज़े को लाजिम पकड़ना, रोज़ा कभी नहीं छोड़ना। अलैकुम बिस्सियाम, रोज़े को लाजिम पकड़ना, अलैका बिस्सियाम, रोज़े को लाजिम पकड़ना, फ़इन्नहु ला मिथ्ल लहु, इसके बराबर कोई चीज़ नहीं है। एक हदीस में ऐसा है कि इसके बराबर कोई चीज़ नहीं। एक दूसरे वक्त में है, उन्हीं से है जब वो सवाल करते हैं और कहते हैं कि या रसूल अल्लाह अय्युल अमल अफ़ज़ल, अल्लाह के रसूल सबसे अफजल अमल कौन सा है, हमें बता दीजिए। क़ाल, तभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैका बिस्सौम फ़इन्नहु ला इद्ल लहु, रोज़े को लाजिम पकड़ो, इसके बराबर कोई चीज़ नहीं है। दोनों हदीसों से मालूम हुआ रमज़ान बहुत ही अहम इबादत है, जो जिस इबादत में बेहिसाब सवाब मिलेगा। और इबादतों में उसकी काउंटिंग है, लिमिट है, लिमिटेशन है, हद है, महदूद है। मगर रमज़ान के सवाब के ताल्लुक़ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीसें हैं, ये बेहिसाब सवाब मिलेगा। वो जो 70 गुना सवाब ज़्यादा मिलेगा हदीस है ना, वो सही नहीं है ना हदीस की। रमज़ान के काम में, रमज़ान के महीने में किए गए अमलों का सवाब 70 गुना मिलेगा और दिनों के मुकाबले में वो हदीस सही नहीं है, बेहिसाब मिलेगा। क्योंकि अन दिना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा, अन दिना की बात है, दूसरे रमज़ान के अलावा की बात है। अल्लाह ने कहा एक का सवाब 100 से भी ज़्यादा मिलेगा, एक का सवाब 100 मिलेगा। तो रमज़ान में एक का 70 मिले, कम हो गया ना। और कुरान के मुकाबले में तो समझ में आ रहा है कि और ये बात सही नहीं हो सकती। तो रमज़ान ही में कम मिलेगा, ऐसे कैसे होगा? नहीं है, हकीकत बात यह है कि वो हदीस सही नहीं है। दूसरी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस सही हदीस है कि वो मेरे ऊपर है, मैं हिसाब दूंगा, ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा, हदीस कुदसी में है। तो रमज़ान के महीने में किए गए अमलों का सवाब बेहिसाब है, इसकी कोई मिसाल नहीं, इसके बराबर कोई इबादत नहीं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। इसलिए हम लोगों को रमज़ान के रोज़े नहीं छोड़ने हैं। भूख किसको नहीं लगेगी? रोज़ा रखेंगे तो भूख तो लगेगी है ना, थोड़ी तकलीफ तो होगी ही। अब उसकी बिना पर नहीं बहुत भूख लगती है, हमको बड़ी आदत से खाकर नहीं होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज़ छूट जाएगी, बहुत बड़े फजीलत वाले काम से आप महरूम हो जाएंगे। फिर ये एक रुकन है, रमज़ान रोज़े एक रुकन है इस्लाम का, इसलिए नहीं, थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, 2 दिन रखिएगा, 3 दिन रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आप आदी बन जाइएगा, फिर मुश्किल नहीं होगा। और हमेशा रखिएगा तो इंशाल्लाह फिर कोई मुश्किल नहीं होगा। इसलिए और साइंटिफिकली, मेडिकली भी, जो हमारे बच्चे लोग साइंस में हैं वो जानते हैं कि मेडिकली भी ये जो महीने में रोज़ा रखते हैं तो बहुत सारी बीमारियों के जरासीम को वो खाने लगते हैं। खुद हमारी सेल्स बीमारियों के जरासीम को खाकर ख़त्म कर देते हैं। बहुत सारी बीमारियां यूँ ख़त्म हो जाती है रोज़े रखने पर, ये मेडिकली प्रूव किया। बहरहाल वो अलग चीज़ है, साइंस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह का हुक्म है, हमें रखना है, रखना ही चाहिए।